हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन 1891 में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर की आज 132वीं जयंती पूरे देश में ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। उसी कड़ी में जो है हम भी भिलाई शहर में भिलाई पावर हाउस चौक पर मौजूद हैं। चौक का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर चौक है, जहां पर उस जयंती का एक कार्यक्रम रखा गया है। बाबा साहब की जयंती का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शहर में बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो उसी कड़ी में जो है हम यहाँ इस समय बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पावर हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर जयंती का बाबा साहब की जयंती का एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव जी ने भी शिरकत की, शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार रखे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा कैमरे को घुमाते हुए आप लोगों को दिखाएं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर आज माल्यार्पण भी किया गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो एक महान अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। बाबा साहब 9 भाषाओं के विद्वान थे, 64 विषयों में मास्टर थे और बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। आप पूरे विश्व में किसी भी ऐसे महापुरुष को नहीं देखेंगे जिसके हाथ में किताब हो, लेकिन बाबा साहब एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं। उनको आप जब भी उनका कोई स्टैचू देखते हैं, उनकी कोई तस्वीर देखते हैं, तो उनके हाथ में एक किताब नज़र आती है और वो किताब सारे लोगों को ये मैसेज देती है कि ज्ञान जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ सकते हैं, किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में ज्ञान आपकी मदद करता है। ज्ञान ही आपको आत्मबल देता है, आपको सशक्त बनाता है, सक्षम बनाता है। ये इस बात का संकेत है जो बाबा साहब के हाथ में पुस्तक होती है। बाबा साहब जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल किए थे और उन्हें 2 और डॉक्टरेट की उपाधि जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय ने प्रदान की। एक उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने दी डॉक्टर ऑफ लॉज की और एक और डॉक्टरेट की सम्मानित उपाधि जो है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने दी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत शोर शराबा है चारों तरफ जो है लोग बहुत उत्साह के साथ जो है बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि लोग पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ एकत्र हुए हैं। तो हम अपने कैमरामैन इलियास अब्बासी जी के साथ कहेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ चलें और वहाँ का भी विजुअल दिखाएं आप लोगों को। तो साथियों, बाबा साहब जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे और संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण में शिल्पकार की भूमिका निभाने वाले बाबा साहब जो है भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित हैं और भारत रत्न क्या, उन्हें विश्व रत्न जो है कहा जाता है। तो आज हम जो है ऐसे महान शख्सियत की जन्म जयंती के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप लोगों को यहाँ से हम विजुअल दिखा रहे हैं। मामा जी से कहेंगे थोड़ा सा सभा स्थल की तरफ चलें और वहाँ का विजुअल दिखाएं। बहुत ही जोश खरोश के साथ पूरे देश में बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है और हर साल की तरह आज भी
बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पावर हाउस पर जो है एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के संविधान के निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है उसके लिए देश जो है उनका हमेशा ऋणी रहेगा। और ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है जो देश में इतनी ज़्यादा विविधता और अनेकता होते हुए भी पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रखती है और अब तक बांध के रखे हुए है। और ये संविधान जो है आगे भी देश की एकता को इसी तरह से मौजूद हूँ मैं जो है पावर हाउस में, जहाँ पर बाबा साहब के 132वें जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक जो है देवेंद्र यादव जी भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम उनसे जानना चाहेंगे, सर इस मौके पर बाबा साहब की जयंती के इस मौके पर आप शहर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं में आपकी लोकप्रियता बहुत है। बाबा साहब की जयंती के अवसर पे, शुभ अवसर पे मैं सभी भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। मेरा युवाओं से अपील है प्रदेश के, भिलाई के, कि बाबा साहब की जीवनी को पढ़ें। बाबा साहब पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में जो एक्शंस लिए हैं या अपने जीवन में जो उन्होंने कार्य किए हैं वो एक ऐसी मिसाल है जिसको सदियों सदियों तक कोई ना उतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है ना बराबरी कर सकता है। बाबा साहब एक रियल हीरो हैं और जिन्होंने हम जैसे हज़ारों करोड़ों लोगों के जीवन यापन को समानता का भाव दिलाने का काम किया है। तो उनको जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना आत्मबल खुद का भी बढ़ेगा कि एक व्यक्ति कितना बड़ा जीवन में मिसाल बन सकता है। तो सभी युवाओं को मैं कहूँगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उनको ज़्यादा से जाने, आपके जीवन में बहुत आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने क्या किया? 14 अप्रैल 1 2 3 4 1 2 3 4।
दिवे